अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। आज हम बड़ी मज़ेदार नज़म पढ़ेंगे और आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। साबुन की टिकिया। देखिए कितने प्यारे प्यारे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसमें और इतनी प्यारी नज़म बनाई है। चलें पढ़ते हैं। साबुन की टिकिया। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया पानी में छप छप करती है गपशप। पानी में छप छप करती है गपशप। पानी बहाए छींटे उड़ाए। पानी बहाए छींटे उड़ाए। लो झाग निकला, लो झाग निकला। मुन्नू को देखो वो भाग निकला। मुन्नू को देखो वो भाग निकला। जब मुंह धुलाए साबुन लगाए। जब मुंह धुलाए साबुन लगाए। मुन्नू अकेला सबको नचाए। मुन्नू अकेला सबको नचाए। लाते चलाए धम धम धमाधम। लाते चलाए धम धम धमाधम। आंसू बहाए छम छम छमाछम। आंसू बहाए छम छम छमाछम। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर। साबुन के डर से करता है थर थर। साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो। नलके पे लाओ टब में बिठाओ। नलके पे लाओ टब में बिठाओ। साबुन की टिकिया सर पर लगाओ। साबुन की टिकिया सर पर लगाओ। जब झाग निकले पानी बहाओ। जब झाग निकले पानी बहाओ। साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है। साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है। मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। किसने लिखी है ये नज़म? हसन आबदी ने। अब इससे हम समझते हैं कि ये क्या सीन हुआ कि वो साबुन की टिकिया और ये जो बच्चा है ये क्यों परेशान हो रहा है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि बच्चा क्या रहा था और क्यों परेशान हो रहा था। अब यहाँ से पढ़ते हैं। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया। देखिए ये साबुन, तो वो कह रहे हैं नन्ही सी बिटिया। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया पानी में छप छप करती है गपशप। अब ये ज़ाहिर है पानी मिलता है, इसके साथ पानी हम इस पे साबुन पर डालते हैं तो क्या है, फिर क्या है, वो झाग वगैरह भी बनता है। तो पानी में छप छप करती है गपशप। पानी बहाए छींटे उड़ाए। लो झाग निकला मुन्नू को देखो वो भाग निकला। अब मुन्नू को पकड़ के ला के नहला रहे हैं। बहुत से बच्चे नहाना नहीं चाहते, गंदे रहते हैं और नहाने से उन्हें जो है वो परेशानी हो जाती है। हालांकि जब हम नहाते हैं साफ़ सुथरे रहते हैं, सफाई निफ्स ईमान है, अल्लाह ताला के भी करीब होते हैं और इसके अलावा बीमारियां भी हमसे दूर हो जाती हैं और हम फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे नहाना नहीं चाहते, उनको पकड़ के नहलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो वही उस मुन्नू के साथ भी हो रहा है। मुन्नू को देखो वो भाग निकला। जब मुंह धुलाए साबुन लगाए। मुन्नू अकेला सबको नचाए। सबको नचा के रख दिया, सब पकड़ रहे हैं, सब उसको जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये नहा ले और मुंह धुलवा ले। मुन्नू अकेला सबको नचाए, यानी सब भाग दौड़ कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाते चलाए धम धम धमाधम। लाते चलाए यानी अब वो मचल रहा है कि मैंने नहीं नहाना, मैंने नहीं मुँह धोना। लाते चलाए धम धम धमाधम। आंसू बहाए छम छम छमाछम। खूब रो रहा है बहुत। आंसू बहाए छम छम छमाछम। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर। साबुन के डर से करता है थर थर। साबुन से डर रहा है और वो कपकपा रहा है, थर थर कर रहा है।
साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ टब में बिठाओ। अब ये कह रहे हैं कि मुन्नू को कस के पकड़ो, बाजू से जकड़ो। बाजू क्या होते हैं? ये हाथ, ये हाथ का ये वाला हिस्सा क्या है? बाजू। बाजू में पकड़ो, टब में बिठाओ, साबुन की टिकिया सर पर लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ। जब झाग निकले पानी बहाओ। अब ये जब सर पे भी साबुन बहुत से बच्चे लगवाने नहीं चाहते, रोने लगते हैं बहुत बुरी तरह। अब जब बाल गंदे होंगे तो कैसे नहाए धोए लगेंगे? बाल भी तो साफ होने चाहिए ना। तो वो क्या कह रहे हैं? सर पे साबुन की टिकिया सर पर लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ। साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है। मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। अब वो सिर्फ साबुन से क्या हो रहा है? डर रहा है। और वो समझ रहा है साबुन की टिकिया मेरे सर पर है और वो कितनी बड़ी साबुन की टिकिया मेरे सर पर लगा दी। तो बच्चे बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह नहाने से भाग रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। हालांकि नहाने से हमें क्या है? सुकून मिलता है, हम फ्रेश हो जाते हैं, बीमारियां भी हमसे क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। और अल्लाह ताला भी हमसे क्या होते हैं? खुश होते हैं और हम अल्लाह के करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला पाक साफ़ हैं। तो पाक साफ़ी के पास आएंगे ना, पाक साफ़ी लोग जो हैं वो अल्लाह ताला पसंद करेंगे उनको, पाक साफ़ रहने वालों को। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है उनके अंदर जो पाक साफ़ रहते हैं। तो अब आपने तो ऐसा नहीं करना ना, आप तो भाग दौड़ नहीं करेंगे ना, आप तो नहीं रोएंगे ना। आपने रोज़ाना क्या करना है? अम्मी आपको नहलाएंगी तो आपने बग़ैर रोए धोए और बग़ैर जो है वो इससे साबुन से डरे आराम से क्या होना है? नहाना है और साफ़ सुथरा रहना है, ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत भी आपको मिले और सबकी मोहब्बत मिले। जो बच्चे साफ़ सुथरे रहते हैं सब उन्हें प्यार करते हैं और फिर वो क्या होते हैं? खुश रहते हैं। तो आपको समझ में आ गई ना नज़म? और आपने भी अब रोज़ाना क्या करना है? नहाना है और अच्छा बच्चा बनना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम क्लास देखिए पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 के ऊपर देखिए। अब आपके पास जुमले बनाने के लिए अल्फाज हैं। झाग क्या होता है? इस्म होता है, यानी जिसे आप इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब झाग का जुमला कैसे बनाएंगे? बनाएं कोई झाग का जुमला। खारे पानी में ज्यादा झाग नहीं बनते। अब देखिए झाग उसी तरह लफ्ज आया है इसके अंदर। अब इसी तरह आंसू, अब देखिए लफ्ज जिस तरह है उसी तरह आना चाहिए। आंसू, मैं अपनी बहन के आंसू नहीं देख सकती, मेरा दिल दुखता है। देखिए, या कोई छोटा सा और जुमला बनाइए। अब देखिए मेरे जहन में एक और जुमला आ रहा है, मेरी बहन आंसुओं से रो रही थी। अब देखिए ये जो मैंने जुमला कहा है ये नहीं हो सकता, हालांकि आंसू तो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। मेरी बहन आंसुओं से रो रही थी, अब ये यहाँ जमा में इस्तेमाल हो रहा है ना? जमा है ये, आंसुओं से रो रही थी। अब यहाँ आपको वाहिद दे रखा आंसू, तो यानी जुमला ऐसे बनाते हैं कि फिर वो उसी कंडीशन में, जिस हालत में आपके पास लफ्ज है उसी हालत में आना चाहिए जुमले के अंदर। जैसे आगे जुमला है डर। अब जो जुमले मैं बता रही हूं ना, आपने ये नहीं बनाने। डर, बनाइए डर। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अब यहां देखिए ये नहीं हो सकता, ये जुमला गलत है। क्यों? डरना, ये तो फेल हो गया। आपके पास जुमला क्या है? डर। तो डर ही में आना चाहिए। जब जुमला बनाए तो डर हालत में ही आना चाहिए, डरना में नहीं आएगा। इसी तरह नलका किसे कहते हैं? जो टैप होता है आपका उसे नलका बोलते हैं। नलका, हमारे अब्बू से नलका उल्टा लग गया। सही है? अब देखिए नलका उसी तरह आया। नलका बहुत देर से बह रहा है।
अब देखें नलका उसी तरह आया। अम्मी ने कहा नलके से पानी ले आओ। अब यहां कंडीशन नल का और ये देखिए नलके से पानी ले आओ। अब ये हालत बदल गई, तो हमें इस बदली हालत में जुमला नहीं चाहिए, हमने उसी हालत में लफ्ज को इस्तेमाल करना है जिस हालत में वो आपको दिया गया है। अब जैसे थर थर, मेरा दोस्त सर्दी से थर थर कांप रहा था। थर थर किसकी आवाज होती है? जब कोई चीज बहुत तेजी से हिलती है तो थर थर निकलता है। अच्छा, इसी तरह है छम छम, पानी की छम छम होती है ना, आवाज क्या होती है? जैसे आप पानी में जब छपाके मारते हैं तो उसकी आवाज क्या निकलती है? उसकी आवाज निकलती है छम छम। तो आप छम छम का जुमला बनाइए। इसम किसे कहते हैं? इसम किसे कहते हैं? किसी भी जगह चीज, इसके नाम को इसम कहते हैं ना, किसी शख्स जगह चीज। अब उर्दू के अंदर भी इसम की कई किस्में हैं। जैसे अब आपके पास है इसमें सौत, इसमें सौत, सौत का मतलब होता है आवाज। सौत का मतलब क्या होता है? आवाज। यानी वो लफ्ज जो किसी आवाज का नाम हो उसे इसमें सौत कहते हैं। मसलन अब देखें जहाज की आवाज क्या होती है? जू जू। जहाज की आवाज क्या होती है? जू जू। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसमें सौत है। इसी तरह मोटरसाइकिल की आवाज बताइए क्या होती है? ब्रुम ब्रुम ब्रुम, है ना? क्या होती है? ब्रुम ब्रुम ब्रुम, ऐसे करके कुछ होती है ना आवाज। तो अब ये क्या है? इसमें सौत है। क्या है ये? इसमें सौत है। और कुछ बताइए। जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं, तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहां कोई मेटल की चीज है, धात की चीज है और उस पर गिर रही है, तो आपको साफ तौर पे आवाज आती है टप टप की, टप टप। तो जब बूंदें गिरती हैं तो आवाज क्या पैदा होती है? टप टप। तो अब ये टप टप जो है वो क्या है? इसमें सौत है, यानी आवाज का नाम है। किसकी आवाज का नाम है? बूंदों के गिरने की आवाज का नाम क्या है? टप टप, टप टप। ठीक है। अच्छा, ट्रेन कैसे चलती है? छुक 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 छुक, ऐसे ही कहते हैं ना ट्रेन की आवाज को। तो ये छुक छुक जो है ये क्या है? छुक छुक, छुक छुक, ये इसमें सौत है। छुक छुक, छुक छुक, इसमें सौत है। क्या कहेंगे इसे? इसमें सौत। सही है। अब यहाँ आपको सफ़ा नंबर 19 पे दिया हुआ है, इस नज़्म में मुख्तलिफ तासुरात अल्फाज की शक्ल में लिखे गए हैं। खाली जगह में वो अल्फाज लिखिए। मसलन पानी में छप छप, छप छप होती है ना पानी में। लाते चलाए, कोई लाते चलाता है तो क्या कहते हैं? धम धम। लाते चलाए, धम धम। और आंसू बहाए, ये तो सबको पता है। आंसू बहाए, आंसू बहाए छम छम, आंसू बहाए छम छम। बारिश भी छम छम होती है, लेकिन आंसुओं के बहाने को भी कहते हैं आंसू बहाने को भी छम छम बोलते हैं, छम छम। साबुन के डर से करता है। अब किसी से जब डर रहे होते हैं तो क्या आवाज होती है? वो उस आवाज को थर 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 कहते हैं ना, थर थर कांप रहा था, खौफ से थर थर कांप रहा था। तो साबुन के डर से करता है थर थर। क्या करता है? थर थर। यानी लाते चलाए धम धम, आंसू बहाए छम छम, और साबुन के डर से करता है थर थर। अच्छा, अब इसी तरह मुसव्विते है। मुसव्विते जैसे आपके इंग्लिश के अंदर वॉवेल होते हैं, वॉवेल होते हैं ना, और उन वॉवेल से मिलके एक साउंड बनती है। बिल्कुल इसी तरह उर्दू के अंदर भी वॉवेल होते हैं जिन्हें आप कहते हैं मुसव्विते। क्या कहते हैं? मुसव्विते, मुसव्विते, मुसव्विते। ठीक है। अब ये मुसव्विते अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए, ये मुसव्विते हैं।
और ये जब किसी के साथ मिलते हैं, आपको पता है 4th क्लास में आ गए, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, जब किसी भी हुर्फ के साथ अलिफ मिलता है तो आवाज क्या आती है? आ। जैसे आप चे के साथ अलिफ मिलाइए, क्या होगा? चा। लाम के साथ अलिफ मिलाइए, क्या होगा? ला। बे के साथ अलिफ मिलाइए, क्या आवाज निकलेगी? बा। ते के साथ अलिफ मिलाइए, ता। और खे के साथ अलिफ मिलाइए, खा। और ये के साथ अलिफ मिलाइए, या। यानी आ करके आवाज निकलेगी। इसी तरह जब आप वाव मिलाते हैं तो क्या आवाज निकलती है? बो, तो। जीम के साथ मिलाइए, जो, को, इस तरह आवाज निकलती है। और जब छोटी ये मिलाते हैं तो आवाज क्या आती है? की, जी, ची। अब मैं सारे हुरूफ जोड़ जोड़ के नहीं बता रही हूँ, एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, आप खुद जोड़ लें तो ये आवाज आएगी। जैसे काफ को छोटी के से मिलाते हैं, की। मीम को छोटी के से मिलाएं, मी। नून को छोटी के से मिलाएं, नी। सीन को छोटी के से मिलाएं, सी। ते को छोटी के से मिलाएं, ती। आ गई बात समझ में? इसी तरह जब बड़ी ए को मिलाते हैं तो क्या आवाज निकलती है? ए की आवाज निकलती है। जैसे आप बे को बड़ी ए से मिलाएं तो क्या आवाज निकलेगी? बे, चे। जैसे अब मैं कह रही हूं तेल, तेल। अब तेल की हिज्जे क्या होगी? ते जमा, अब छोटी ए लगाऊंगी तो ये ती हो जाएगा, छोटी ए नहीं आएगा यहाँ पे। ते और लाम। अब बताइए क्या बना? ये तेल। क्या बना? तेल। तो क्या आवाज निकली? देखिए ते। तो ये मुसव्विता है बीच में, ठीक है? तेल। इसी तरह अब आप देखिए सफा नंबर 19 के ऊपर मुसव्विते बदलकर नए अल्फाज बनाइए। जैसे यहां पे आपका लिखा है तार। एक मैं करके बता रही हूं, अब आप क्लास 4 में हैं तो आपको खुद आ जाना चाहिए। पास, ठीक है? अब यहां जो ये वाला, अब यहां ये जो दूसरा लेटर है ये, इसकी जगह मुसव्विता मिलाइए छोटी है, छोटी ये मिलाइए, यानी अलिफ की जगह पे छोटी ये लगाइए। छोटी ये को जब तोड़ के लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं ना, और इसके आगे सीन बना दें। अब बताइए क्या हो गया? ये पीस। ये पास है, लेकिन अलिफ की जगह आपने ये लगा दिया। क्या लगा दिया? छोटी ये, टूटा हुआ, टूटी हुई शक्ल। तो क्या बन जाएगा? ये पीस। पेस तो कोई भी लफ्ज नहीं होता है ना, तो ये बड़ी ये नहीं लग सकता। अब छोटी ये लगा दी तो क्या बन गया? पीस। इसी तरह बान, बान, बे अलिफ और नून, बान। अब अलिफ की जगह आप लगाइए छोटी ये, ठीक है? अलिफ की जगह लगाइए छोटी ये, सही है? आप देखिए अलिफ से पहले यहाँ पे क्या है? बे है, और उसके बाद क्या है? नून है। क्या बना? छोटी है ना, तो जेर जाएगा बीन। बीन होती है ना, बीन। चाल, एक लफ्ज है चाल। अब छोटी ये लगाइए अलिफ को हटा के, क्या हो गया? चील। अब ये पूरा काम है, अब आपने खुद करना है। अब दूसरी जगह पे जो मुसव्विता लगाना है वो वाव लगा के बनाना है, ठीक है?